जो तंत्र को भक्तों को गुंडा कहता है उस तंत्र को समझना चाहिए। आपकी दृष्टि में वो हत्यारे क्यों नहीं? पर्यावरण की दृष्टि से मान लीजिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मान लीजिए, आइए अर्थशास्त्र की दृष्टि से गोवंश पर चर्चा कर लीजिए, पर्यावरण की दृष्टि से गोवंश की रक्षा पर चर्चा कर लीजिए। इसलिए जो तंत्र वो हत्यारों को अभय काम देता है और वो रक्षा जब हाथ पांव नहीं चला पाते, संविधान की सीमा में भी गोवंश की रक्षा का मार्ग नहीं निकल पाता, तो दिशाहीन क्रांति की ओर उनका मन चलने लगता है, उनको गुंडा कहा जाता है। मैं समझता हूं राष्ट्रद्रोह की परिभाषा अंग्रेजों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में जो थी, राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता था, उससे अधिक कठोर परिभाषा स्वतंत्र भारत में है। कई जगह हम राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो चुके हैं, माने शासन संघीय दृष्टि में। वो रक्षा के लिए हम लोग निहत्थे थे, जिस तंत्र ने मरवाया उस समय के राष्ट्रपति इत्यादि महानुभाव ने, मालूम है उस समय देश के गृहमंत्री कौन थे? गुलाबीलाल नंदा। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको नहीं मालूम है? सुन लो, कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज को आगे करके, केवल मुझे भी तथ्य मालूम है, दो चार व्यक्तियों को जिसको मैंने बताया होगा। मैं बद्रीनाथ से पैदल चलकर गोरक्षा सम्मेलन में आ रहा था, मेरा का एक संकेत मुझे प्राप्त हुआ। आप सुनिए, दिल्ली की पुलिस ने कहा निहत्थे गो भक्तों पर लाठी नहीं चलेगी हमारे द्वारा, हम हिंदू हैं। निहत्थे गो भक्तों पर गोली नहीं चलेगी हमारे द्वारा, हम हिंदू हैं। लेकिन कामराज को आगे करके भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत से अर्धसैनिक बल को बुला लिया और जो नागा साधु नहीं थे, मुस्लिम तंत्र को नागा साधु का रूप देकर बैठा दिया गया। सब मुझे मालूम है। फ्रांस में उपद्रव करने वाले वो थे और 800 तो केवल संत मार दिए गए, सब मिला के 1000 को भक्तों को मार दिया गया। मरवाने वाले को अराजकत्व तो नहीं कहा गया, मारने वाले को अराजकत्व तो नहीं कहा गया, और वो भक्तों को अराजकत्व कहा गया। जब हम तिहाड़ जेल में थे, मजिस्ट्रेट ने क्या पूछा है? तुम लोगों ने आवाज तुमने आग लगाई, बताइए तुमने आग लगाई? प्रधानमंत्री को पूछने वाला कोई नहीं था कि इंदिरा जी संत को भक्तों पर गोली कैसे चल पड़ी? हमको अराजक कहा गया, जबकि हमने आग क्या लगाई? हम तो आग की स्थिति में बेहोश हो गए, हमको गोली नहीं लगी हमको, और हमें घोषदास से मूर्छित हो गए। मूर्छित होने की स्थिति थी, इसलिए में कोई बाबा के हाथ पर में आ गया, मूर्छा खुली तो मैंने देखा कि किसी पार्क में मैं पड़ा हुआ हूं। समझ गए? अराजक तत्वों को, शासन तत्व को कोई गुंडा नहीं कहता, अराजक नहीं कहता, वो भक्तों को अराजकता की उपाधि दी जाती है। निष्कर्ष से निकला कि भारत स्वतंत्र नहीं है, घोर परतंत्र देश है, गुलामी